हे गाइस, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने ये कल का जो मेरा ब्लॉग मैंने डाला था उसी का रिकैप है, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, पता चल जाए। उसी का रिकैप थोड़ी सी क्लिप आगे मैंने ऐड करके डाली है। अब आगे से स्टार्ट होगी न्यू वीडियो। करवाएंगे माता वैष्णो देवी की। देखिए भक्तों की कतार लंबी लगी हुई है। ये भक्त दर्शन करके वापिस अपने रेलवे स्टेशन पर आते हुए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें अपने घर जाने के लिए। ये देखिए, तो यहाँ से हम वैष्णो देवी कटड़ा रेलवे स्टेशन से चल पड़े हैं अपने होटल की ओर। हमने पहले होटल बुक किया था क्योंकि पूरी रात का सफ़र था। आप लोगों ने देखा था हमारी ट्रेन रात की थी। 7:05 का टाइम था आई थिंक उस ट्रेन का, श्री शक्ति ट्रेन का। तो अभी हम होटल में जा रहे हैं और वहाँ से खा पी के रेडी होके नहा धो के हम ये चल दिए हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई की तरफ। और हम मेरे ख्याल से सुबह 6 बजे ही वहाँ पे पहुँच गए थे, 6 साढ़े 6 बजे। और नहा धो के हम खाना पीना अपना ब्रेकफास्ट करके फिर हम वहाँ पे होटल से निकल लिए थे गाड़ी में अपने वैष्णो देवी की चढ़ाई की तरफ। और हमें नियर बाय ये 7 बजे का टाइम है। देखो ये सुबह का ही मौसम है, सुबह का ही वेदर है वहाँ का ऐसे। क्योंकि देखो अभी आप लोग देख रहे हैं सारी शॉप बंद ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि सुबह सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग कोई मेरे ख्याल से ओपन नहीं करता। सब 9 बजे के बाद ही ओपन करते हैं, 9-10 बजे के बाद। और हम 7 बजे चल रहे हैं वहाँ तक। हमें जाते जाते 7:30 के करीब हो गए थे। 7:20 7 का ही टाइम था मेरे ख्याल से, 7:30 का ही टाइम था ओवरऑल। क्योंकि जहाँ पे हम वहाँ नीचे पहुँचे, जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आई थिंक बाणगंगा के आसपास थे, वहाँ पे ना बड़ी सी स्क्रीन में आरती होते नज़र आ रही थी। मॉर्निंग की जो आरती होती है सुबह सुबह की, मैं कहा ओहो आरती तो यही हो रही है। तो हमने वहाँ से ही आरती के दर्शन किए थे चढ़ाई शुरू करते हुए ही। अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बाणगंगा। ये देखो हम आ गए। तो यहाँ से हमने वहाँ पे आरती के दर्शन कर लिए थे। और हम यहाँ से बड़ी स्पीड में चढ़ते शाम के 7 बजे फिर हम इसी टाइम यहाँ पे वापस आ गए थे। यहाँ पे फिर शाम की आरती ली हमने यहीं पे आके वापस ही। ये जो एलईडी लगी हुई है इधर ही साइड में है। तो हम आरती में नहीं भाई शामिल हो पाए, ना तो सुबह की में ना शाम की में। क्योंकि सुबह हम जिस टाइम निकले थे वो हमारी ट्रेन ने हमें उस टाइम छोड़ा था, होटल में खाना पीना किया, तो आरती तो वहीं यहीं हो गई थी हमारी चढ़ाई के टाइम पे। और सुबह सुबह हम सारा दिन चर्च के भैरव बाबा के भी दर्शन करके इवन सारा इंक्लूड, तो हम शाम को ही आ गए थे। और ये कर दी है चढ़ाई शुरू। अभी आएंगे हम, ये रहे देश, ये रहे। और पीछे में ये मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, शायद घर से ही मेरी मम्मी का फ़ोन था। और ये ईसु ना यहीं से ही पैदल चलना स्टार्ट किया था, मतलब पीछे से बाणगंगा से, जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। ये होटल वगैरह ये होटल वाले छोड़ते हैं, जो जहाँ पे लेके जाते हैं वहाँ से छोड़ते हैं ना, तो वहीं से इसने पैदल चलना स्टार्ट किया था। और हमने साथ में इसकी ये गाड़ी भी ली थी, ये जो चल रही है, आई थिंक इसको पैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसमें नहीं बैठी भाई ये लड़की, बिल्कुल भी बोल रही थी मैं नहीं बैठूंगी, मैं तो पैदल ही चलूँगी। तो ये यहाँ से शुरू होके और अर्धकुंवारी तक पैदल चली है, 1 सेकंड भी नहीं बैठी ये लड़की। इसमें 1 मिनट के भी लिए नहीं बैठी, ज़बरदस्ती बिठाई तो रोने लग गई कि मेरे को क्यों बिठा रहे हो, मैं नहीं बैठूंगी, मैं तो ऐसे ही चलूँगी। पूरी अर्धकुंवारी का रास्ता तो सबसे ज़्यादा करड़ा कठिन रास्ता है, वहीं तक ही बैंड बजाती है, सिट्टी बोल जाती है सब की, वहीं तक ही मोस्टली चढ़ाई ज़्यादा है, खड़ी चढ़ाई एकदम से जिसको बोलते हैं। देखिए ये बिल्कुल नहीं माननी है, इतनी जिद्दी है। और इसमें ना हमने अपने मजबूरी में फिर बैग ही रखने पड़े। ये जो भाई जा रहा है आगे, इसमें हमारे सिर्फ बैग रखे हैं, जो भी हमारे कपड़े थे ऊपर नहाने के तैयार चेंज करने के, नहा धो के जब ऊपर माता के दरबार में जाते हैं तो वो कपड़े वगैरह रखे, कुछ अपना पानी वगैरह सामान रखा, छोटा मोटा खाने का ये साथ में थी। बिल्कुल भी नहीं बैठी है लड़की, पता नहीं इसमें के माता आ रही थी, पहली बार गई थी ये, पहली बार। और इसने अर्धकुंवारी का सफ़र तय करा। कितना, मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर का पड़ता होगा भाई, 8-9 किलोमीटर, या ऊँगली पकड़ कर पैर चली।
एक बात तो है भाई, अगर किसी को कहीं भी चले जाओ, अगर कहीं भी सुकून ना मिले तो भाई वैष्णो देवी चले जाओ, आंख मीच के अपना लेके बैग, एक दो जोड़ी कपड़े लत्ते डाल के अपना ले जाओ, इतना सुकून मिला है ना वहाँ भाई। पैदल चलने वाले हार का, थक का, टूट का जरूर रहा। मैं देखो मेरे जैसे, मैं तो बिल्कुल थक जाया करूँ आते टाइम, मेरे से उतरना बड़ा भारी हो जाया कर, क्योंकि पैदल ही चढ़ो सारा दूर भैरव बाबा तक, फिर पैदल ही आओ ना, बीच में इतना रेस्ट करना, नॉन स्टॉप चलना 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 चलना, यूँ तेज तो बड़ा सुपर फास्ट है, एक बैठ का खुश नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर हमने भी इसके साथ ही चलना पड़ा है, भागते 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 मेरे तो आते टाइम पैर टूट जावा बिल्कुल। और ये लड़की यहाँ पे आकर बैठी थी इसमें, इस गाड़ी में, इधर आकर, ये नया ताराकोट का रास्ता है, हम यहाँ से चढ़े ऊपर चले गए थे, हमने पीछे का रास्ता छोड़ दिया था। ये थोड़ा छोटा रास्ता पड़ता है, मतलब जल्दी कवर हो जाता है, क्योंकि अथवारी पे उधर जाके जो अलग से बना हुआ बैठने के लिए, जिसको सांझी छत बोलते हैं मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे बैठते हैं तो फिर रेस्ट करना पड़ता है। और रेस्ट करते ही ऐसा होता है, क्यों जा रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं भाई, यहीं बैठे रहो। हम नहीं रुके, हम तो नॉन स्टॉप चलते रहे, ना ही तेज ज़्यादा रुकने देता था। चाय कॉफ़ी पी, थोड़ा सा एनर्जी आई, फिर चल दिए, चाय कॉफ़ी पी, फिर चल दिए। यहाँ से हमने थोड़े फ़ोटो शूट वगैरह किए थे। फिर यहाँ से ईशु की तबीयत सी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, क्योंकि थक गई थी, कितनी चढ़ाई करेगी, छोटी ही तो बच्ची है ही, जब 5 साल की है वो, तो थक गई थी बेचारी, कितनी इतनी ठंडी भी नहीं है, कमज़ोर सी है मेरे जैसी। तो ये आ गए हम माता के दरबार में, ये पीछे मैं और ईशु, देखो नज़ारा माँ के भवन का भाई अलग ही नज़ारा है, मतलब जन्नत है। बादल देख कैसे उठ के आ रहे थे, ऐसे धुंध बन गई थी बादलों की, देखो सारा कवर कर लिया था, जैसे बर्फ़ पड़ती है ना, ऐसे माता का भवन सारा बादलों ने ना कवर कर लिया था। क्यों बारिश में बोल रही थी, हम गए थे, हमने दिखाया था, मौसम वैसे ही ख़राब सा था, यहाँ गुड़गांव से ही मौसम वैसा हो गया था, धुरवा तक मौसम ऐसा रहा, मतलब ओवरऑल ठंडे मौसम में गए थे हम। देखो सारा एरिया बादलों ने कवर कर रखा है बिल्कुल। तो हमने वैष्णो माता के दरबार के दर्शन कर लिए थे, और माता के दर्शन अच्छे से होने के बाद अभी हम ये चल दिए थे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और ये रोप वे की लाइन है, ये जो ऊपर उड़न खटोले जा रहे थे, हम तो भाई इनको उड़न खटोले ही बोलते थे पहले। माता के दरबार तक पहुँचते पहुँचते इनके नाम का पता चल गया, रोप वे बोलते हैं इनको। ये बड़ी स्पीड में आ जा रहे थे। भैरव बाबा का सफ़र आई थिंक 4 किलोमीटर का है, 3.5-4 किलोमीटर का। और ये भाई बंदे 2.5 से 3 मिनट मैक्सिमम, मिनिमम लगा लो, सारा कुछ लगा लो, 4 से 5 मिनट, हार्डली 4 से 5 मिनट में दूर भैरव बाबा का ऊपर वायरा बन ले जाकर ऊपर छोड़ा थे बंदे ने। एक इस बुग्गी ही में अच्छे बंदे आ जाओ तो मेरे ख्याल दा तो 40-45 बंदे इस बुग्गी ही में आ जाओ तो। ये उड़न खटोला रोप वे था, और इसकी टिकट थी पर बंदा 50 रुपये, तो हमारी 100 रुपये टिकट लगी थी। आई थिंक ईशु की भी लगी हो, छोटे बच्चों की भी ले रहे थे वो। अब तो 100 रुपये कर दी ना टिकट, हम कुछ ही दिन पहले गए थे तो 50 रुपये थी। मैं तो पहली बार बैठी थी भाई इस उड़न खटोले में, मैं नहीं बैठी थी कभी भी, पर बड़ा डर भी लग रहा था इसके अंदर बैठ कर, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे ऊपर था वायरा काम, राम भरोसे वाले काम था, माता रानी के भरोसे ही थे वही हैं। और इतना डर भी लग रहा था क्योंकि इतनी हाइट पर न लेकर जाऊँ थे ना, जब इसने हम तो देख रहे थे ना, मैं तो राम राम माता रानी जय माई रानी रट रही थी, बड़ा डर सा लगे था। पर इतनी जल्दी ले गई है तो मतलब इतना बंदे ने डर लगना स्टार्ट हो था ना, इतना तो ये ऊपर आ गया, बोलो जयकारा शेरा वाली माँ का, ले इतनी देर में तो ये पूछा दे थे। ये आ गया इनका यू खम्बा खड़ा है, इस खम्बे पदतोरे न जा गई और ऊपर अपना बंदे न टांग दे थे, छोड़ देते थे। कि ये ऐसा मौसम हो रहा था भाई, खुद बताओ डर ना लगेगा देख कर? उन्हें मतलब जी आ रहा था इन्हें देख कर, कभी नीचे पाँव पर नहीं,
ऐसी बात नहीं है, माता रानी बहनों की सेना जान नहीं देंदी। अगर कोई सच्चे मन से आवा है तो माता भी सच्चे मन से ही ध्यान रखा है। ऊपर से भैरव बाबा तो फिर है ही, बाबा तो भाई बाबो हमें जय बाबा की। ले मुझे बड़ा अच्छा लगा माता के वहाँ जाके, आने का तो दिल नहीं करता। बड़ा अच्छा, बारिश आ जावा जब तो ठंड हो जावा पूरी पूरी। ये आ गया भाई हमारा बस स्टैंड, इसका रोपवे का स्टैंड आ गया। एक इसमें छोड़ देंगे, एक आने की है व एक जाने की है। हम इस साइड वाले में उतरेंगे, लेफ्ट वाले में, और राइट वाला जाने का है उधर तक। ये आगे 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 आने दे आगे उतार दिए। ये भैरव बाबा के सीन आगे, ये देखो ये भैरव बाबा है। बोल जय बाबा की। ये ऊपर भी ऐसे बादल हो रहे थे तो माता, नीचे माता का दरबार बादल आना सारा कवर कर लिया था। देखो ऊपर इतने आ रहे हैं तो माता का दरबार तो थोड़ा नीचे रह जावा भैरव बाबा का। देखो बिल्कुल ऊपर बादल थे, नीचे दरबार था। इस तरह का वेदर हो रहा था। ओवरऑल बड़ा अच्छा लगेगा। थक जरूर जावे हैं, जल्दी आ गए थे क्योंकि 5 मिनट में छोड़ दे हमें, 5 मिनट में उल्टे ले जाकर छोड़ दें। तो ये रमन शॉपिंग सेंटर हमने शॉपिंग करी थी। इतने मस्त अखरोट थे ना इस पे, A1 एक नंबर के। आगे भाई स्टेशन पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और बारिश का तो मौसम था ही, बारिश तो हुई भाई ताबड़तोड़। ये देखो यहाँ भी ताबड़तोड़ हो रही है। या देख लो ऐश्वर्या राय को करगुंदा में नाचन लग रही है माता रानी के स्टेशन पे। वैसे नहीं देख के लगता नहीं इतना अच्छा ये ऐसा स्टेशन है, कोई घूमने की जगह लगा है। और ये हमारे होटल की छत का व्यू है ऊपर, सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग 6:45 का। तो मैंने ये लास्ट में डाल दी थोड़ी मेरी होटल की क्लिप। ये ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। तो ये व्यू था हमारा। हमने नियर बाय रेलवे स्टेशन के पास ही ओवरऑल हमने अपना होटल लिया था, बुक किया था। ये ऊपर छत है, छत से उधर पास में ही रेलवे स्टेशन भी दिख रहा है। और ये माता का दरबार दिख रहा है यहाँ से। सारा वो जो पहाड़ है जिसपे माता और भैरव बाबा हैं, सारा यहाँ से ऊपर छत पे से हम बिल्कुल ऊपर की छत पे चले गए थे। तो शायद 5वीं 6वीं मंजिल थी ये। ऊपर ये हेलीकॉप्टर आ रहे थे जिसको सांझी छत से जाते हैं जो हेलीकॉप्टर में माता के दर्शन करने। भाई हम तो पैदल ही गए हैं आज तक, हमने तो कभी कुछ लिया नहीं, पैदल ही गए हैं, पैदल ही आए। इसलिए वो यार थक के टूट फूट के आते हैं। फूटना तो क्या है, मतलब थक जाते हैं पैर, क्योंकि इतना चलते नहीं आजकल, कौन चलता है इतना। यहाँ भी जाना हो तो बाइक स्कूटी में चला है सब, पैदल तो कोई चलता ही नहीं। पहले वाला टाइम कहाँ रहा। इसलिए भाई वैष्णो देवी एक ऐसी है जो कंटिन्यूसली सब ने पैदल चलना पड़ा है तो हो जावा थोड़ा बहुत। बाकी ओवरऑल जय माता दी, बड़ा अच्छा सफ़र लगा। आप लोग है ना ये व्लॉग दोनों कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बता दियो। अगर लिखने का मन ना हो तो वो हार्ट के सिंबल हैं, स्माइल के सिंबल हैं, थम्स अप के सिंबल है, वो भेज दिया करो। अगर लिखने का कष्ट ना करो तो वेरी नाइस ना कहो तो कुछ और ना कहो तो जुन सा पार्ट अच्छा लगा। ये मेरे होटल का टूर था, मतलब रूम का। ये देख लो अच्छा था होटल का रूम, वहाँ का ठीक लगा। खाना भी वही घर के जैसा ही दिया था इन्हें, बिल्कुल जैसे घर में। एसी था, एसी की तो खैर लोड ही नहीं पड़ती माता के एरिए में। जय माता दी। आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा माता रानी के मेरे दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जैसा भी लगा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर लिखने का कष्ट ना करो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, वो जो सिंबल है हार्ट वाले, स्माइल वाले, थम्स अप वाले, वो ज़रूर बता देना कमेंट करके, ताकि मुझे पता भी चल जाए भाई किसने वो लोग देख लिया, किसने देखा है, फैमिली वालों ने या किसने, जिसने भी देखा है कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन आती है उस पर ज़रूर क्लिक किया करो। उसके बिना पता नहीं चलेगा वो लोग आ गया कि नहीं आ गया। उस पर क्लिक करके आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे वीडियो का, ब्लॉग का। तो कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। लाइक करना भूल जाओ, पहला वीडियो ना देख लिया करो, पहला लाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, पाछा देख लिया करो, ठीक है। तो राम राम जी सबको, थैंक यू एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करके। राम राम जी।